एसटी मोटर जो हमारा मेंटेनेंस रहता है उसमें क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वहाँ जाना है मोटर के पास खड़े हो जाना है। अब इसको निहारते रहना है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पैर सही है, पंखा सही है, ये टी बॉक्स सही है, कोई फिन वगैरह चौंक तो नहीं है, ये कवर जो है प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए ताकि हवा प्रॉपरली आ सके, कवर प्रॉपरली माउंट होना चाहिए, मोटर अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, या हमें कोई स्मेल सी तो नहीं आ रही है। ये सब हमें चेक करना है। अगर मान लीजिए बेरिंग के लिए ऑयल यूज है तो ऑयल का कहीं पर लीकेज तो नहीं है, या ऐसा और लीकेज वगैरह तो नहीं, कोई आवाज़ तो नहीं है इसमें, सब नॉर्मल है। तो फिर जो डेली की रीडिंग होती है, जैसे इसके बेरिंग का टेम्परेचर होता है, इसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर होता है, और इसका कितने घंटे ये चल गया है वो नोट करना रहता है डेली। इसमें क्या कहते हैं, डेली हमें ये नोट करना है इसकी जो रिले वगैरह है वो प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही, उसके इंडिकेशन ठीक आ रहे नहीं आ रहे। मान लीजिए रनिंग है और ट्रिप का इंडिकेशन आ रहा है, वो सब ठीक करके चेक करना है। और इसमें यहाँ पर कपलिंग जो लगी होती है उसमें उसके लिए सेफ्टी गार्ड लगा रहता है, वो गार्ड भी प्रॉपर देखना है। अब देख के नॉर्मल आदमी भी जो देखता है उस वैसे ही देख के जो डेली बेस पे हमें वो सब देख के और डेली की जो रीडिंग है वो सब नोट करना है। डेली बेस पे इतना ही होता है। ये हो गया डेली बेस पे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वीकली बेस पे है, मतलब हफ्ते हफ्ते में हमें क्या क्या चेक करना रहता है। डेली पे हमें वाइब्रेशन भी चेक करना है, लेकिन वाइब्रेशन की रीडिंग जो है वो हम वीकली लेते हैं। मतलब हफ्ते हफ्ते हमें चेक करना है कि वाइब्रेशन हमारे पास बुक है, उसमें नोट करना है कि वाइब्रेशन की रीडिंग कितनी है, कितना वाइब्रेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ग्रीस, इसमें जो ग्रीसिंग का निप्पल है वो प्रॉपर क्लीन है नहीं है। कपलिंग क्या कंडीशन है, कपलिंग नॉर्मल लग रही है, कोई कुछ है तो नहीं, क्योंकि कपलिंग का इफेक्ट मोटर पे भी चलता है, फिर मोटर के बेरिंग में इशू आएगा। ये सब चीज़ें हमें देखती रहनी है। अब हफ्ता है तो कल हमें मोटर भी बंद मिलेगी, शट डाउन, या 1 घंटे का कुछ भी मिल गया तो उसमें प्रॉपर इसका टर्मिनल बॉक्स चेक करना है, बॉक्स प्रॉपर ये क्लोज है नहीं है। अगर नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत आ रही तो इसमें सीलेंट लगाएं, इसको प्रॉपर इसका आईपी मेंटेन करें। हाई आईपी रहेगा तो इसके अंदर पानी वानी जाने का खतरा उतना ही कम रहता है। अर्थिंग, ये जो अर्थिंग केबल लगी है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं से ब्रेक है, हमने खाली दिख रहा है कि लगी है और आगे देखा तो वो ब्रेक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमें वीकली में ये सब चेक करना है। अब मंथली या क्वार्टरली कह लो, ये सब चेक करना हो तो इसका शेड्यूल होगा, एक ग्रीसिंग का शेड्यूल, इसके बेरिंग में कितने टाइम में, अगर ऑयल वाला नहीं है कि कितने टाइम, अगर ऑयल वाला है तो फिर तो आप हम डेली चेक ही कर रहे हैं ऑयल, उसका टैंक का लेवल, ऑयल, ये सब। लेकिन अगर ग्रीस वाला है तो 1 महीने से क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली तक, 3 महीने तक ये रहता है कि बेरिंग ग्रीसिंग होनी है इसमें, तो ग्रीसिंग करनी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ग्रीसिंग करनी है, शटडाउन मिला ही है तो मेकर करके देख लेना है इसका आईआर वैल्यू कितना आ रहा है, टेम्परेचर सेंसर जो है लगे हैं उसके रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आ रही है, जो इसके लिए इस मोटर के लिए हमारी रिले लगी है उसकी सेटिंग चेक कर लेनी है। टी बॉक्स में कनेक्शन देखना है, इसको टाइट टाइट कर लेना है, एक बार हाथ मार लेना है। ये नहीं कि बस कपड़ा मार के फूक मार दिया और चलो भाई ओके, एक बार हाथ मार लेना कहीं लूज वूज ना हो कोई। ये हो गया क्वार्टरली, इतना बहुत है। ईयरली में क्या है, अगर ओईएम है, मतलब जो इसका जिस कंपनी की मोटर है उसका अपना एक शीट होगा, उसमें प्रॉपर मतलब डेटा होगा, उसमें मेंशन होगा कि इसका बेरिंग कितने समय तक चलेगा। तो हमें उसको, अगर उसमें 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, उसके हिसाब से बेरिंग चेंज करना है। जब हम ये सब करेंगे तो इसको एक बार उसमें ये डीकपल करके मोटर को नो लोड करंट भी एक बार चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं कि लोड ज़्यादा ले रही है नो लोड में। वैसे नो लोड का सब फिक्स नहीं है कि कितना लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, ठीक ठाक लेना है। एवरेज जो हम रफ आइडिया निकालता है वो 40 से 40, 30, 40, 50 से, मतलब इतना ही आता है आसपास, इतना परसेंट फुल लोड का, तो इतना ही रहना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड है, रोटर में कुछ एबनॉर्मल लग रहा है तो रोटर का डायनेमिक बैलेंसिंग करवा लीजिए। रिले जो इसके सेफ्टी की लगी है उसका टेस्ट होगा, और वो अपना जो ये मोटर केबल लगी है इसका भी आईआर वैल्यू साल, 2 साल, 4 साल में मतलब कर लें हम। और अर्थिंग वैल्यू भी चेक कर लें। अर्थिंग तो हम चेक कर ही रहे हैं वीकली की अर्थिंग ओपन तो नहीं है, लेकिन अर्थिंग वैल्यू कि हमारी जिस अर्थ फीट में कनेक्ट है वहाँ वैल्यू ठीक आ रही नहीं आ रही, अर्थिंग प्रॉपर है कैसे पता चलेगा, तो उसका प्रॉपर वैल्यू चेक करना है कि कितना आ रहा है। तो ये सब हमें चेक करते रहना है इस मोटर का। ऐसे ही एसटी क्या एलटी में भी लगभग सेम ही होता है। यही चीज़ें हम डेली बेस में करते हैं कि डेली बेस पे हम
कंडीशनिंग मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या क्या हो गया, फिर आगे क्वार्टरली चले जाते हैं या मंथली चले जाते हैं, ग्रीसिंग शेड्यूल ये सब रहता है हमारा। उससे आगे ईयरली चले जाते हैं, तो बेरिंग चेंज करना है या कोई प्रॉब्लम साइड लग रहा है तो मोटर ही चेंज कर दो। बस बहुत कम केस होता है, अगर माउंटिंग ठीक है, वाइब्रेशन नहीं है, कपलिंग अच्छी हुई, मेन चीज़ ये होता है ना कि अलाइनमेंट। इसमें बेरिंग को सबसे बड़ा खतरा जो होता है अलाइनमेंट से, अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो बेरिंग बहुत जल्दी साउंड करने लग जाए, क्योंकि अलाइनमेंट ठीक नहीं हुआ तो स्ट्रेस पड़ेगा बेरिंग में, तो बेरिंग साउंड करने लग जाता है। तो वो चीज़ों से बचना है, तो ये सब चेक करना है बस। एस टी हो एल टी हो ना, मोटर का चेकिंग का यही है। बाकी इतना हमें मोटर के बारे में डेली चेकिंग में पता होना चाहिए, एज ए मेंटेनेंस टीम हम चेक कर रहे हैं। बाकी नहीं तो लोग चूतिया बनाते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई चूतिया ना बनाए। इसलिए हमें पढ़ते रहना है कुछ ना कुछ, ऐसा ना हो कि हम निपट हो जाए बिल्कुल और कोई भी कुछ भी कह के चले जाए। नहीं, हमें पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ कुछ नया सीखते रहना है। अब फिर एक नया टॉपिक अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए यही टॉपिक, मोटर मेंटेनेंस।